डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो आज के हमारे आर्टिकल में ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो फ्लोइंग होती है या आयंस की जो फ्लोइंग होती है उसको क्या नाम देते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो दो मेथड से होती है, एक आयंस की मूवमेंट्स की वजह से, दूसरा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन यहां से मूवमेंट्स करते हैं और आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट में मूवमेंट्स करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इन एक्सटर्नल सर्किट में, हम उसे मेटालिक कंडक्शन का नाम देते हैं। जब ये आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होते हैं, वहां जाकर डिस्चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है। यहां से ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन तब होती है जब फ्लोइंग होती है। किसकी फ्लोइंग होती है? आयंस की फ्लोइंग होती है, कैटायन और एनायंस की फ्लोइंग होती है। और मेटालिक कंडक्शन स्टूडेंट्स वो होती है जब इलेक्ट्रिसिटी तब पास हो रही है जब फ्लोइंग हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग हो रही होती है। तो एक्सटर्नल सर्किट में देखें स्टूडेंट्स, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जब इधर आते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, उनकी फ्लोइंग की वजह से जो करंट पास होता है उसे मेटालिक कंडक्शन का नाम देते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइट में यानी इस सॉल्यूशन में या फ्यूज्ड फॉर्म में जो आयंस की मूवमेंट्स होती है उसे हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी ये होते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास ड्यू टू मूविंग द फ्री आयंस, यानी फ्री आयंस की वजह से जब इलेक्ट्रॉन आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी सॉल्यूशन में, हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का नाम देते हैं। यानी कि एक ऐसी कंडक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस है, इस फ्री आयंस की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग की वजह से एक्सटर्नल सर्किट में एक मेटालिक वायर है, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास। स्टूडेंट्स याद रखना कि यहाँ पर जब एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके कैथोड की तरफ जाते हैं, तो इस तरह की कंडक्शन को हम कहते हैं मेटालिक कंडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? Students, electrolysis mean breakdown of compound into its components। जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है और आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। अगर ये डिकम्पोज हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है या आयोनाइज हो जाता है, स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में डिफरेंस समझाया था। अगर हमारे पास ये कोई आयनिक कंपाउंड है तो ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा। अगर ये हमारे पास पोलर कंपाउंड है तो वो क्या होगा? आयोनाइज होगा। चाहे ये डिसोसिएट हो चाहे ये आयोनाइज हो, लेकिन बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, करंट की वजह से अगर ये आयंस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में चेंज हो रहा है, कोई कंपाउंड भी है, अगर हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, करंट पास कराया है, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो अपने कैटायन और एनायन में चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन प्रोसेस भी हो सकता है, ये आयोनाइजेशन प्रोसेस भी होता है। क्योंकि डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में यही डिफरेंस होता है कि आयनिक कंपाउंड हो तो उसको भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, अगर हमारे पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड है तो उसको भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मीन यही होता है, ड्यू टू पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, कंपाउंड्स डिकम्पोज, केमिकल डिकम्पोजिशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो जब वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इस तरह के टर्म को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस।
ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा जो है ना डेफिनेशन थी। मेटालिक कंडक्शन किसे बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या बोला जाता है, क्योंकि कंडक्शन दो टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। बाज़ का क्वेश्चन में पेपर आ जाता है राइट द टाइप्स ऑफ कंडक्शन, तो आपने कहना है कि कंडक्शन दो टाइप्स की होती है, कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक भी होती है, कंडक्शन मेटालिक भी होती है। मेटालिक कंडक्शन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तब होती है जब ये आयंस फ्लो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कंडक्शन होती है, तो स्टूडेंट देखिए किसकी वजह से कंडक्शन होगी, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग तो नहीं होगी, मेटालिक कंडक्शन तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड के अंदर मौजूद है वो क्या है, आयंस मौजूद है। आयंस की वजह से जो फ्लोइंग होगी उसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, करंट। करंट की वजह से अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में, केटाइन एंड एनायंस में, इस तरह के फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।